हेते प्रिया राम राजा रामचंद्र की जय। रामी रस ताला तोरु मैं दिखती रही था। कभी आवे मोरी रामा दिखती रही था। कभी आवे मोरी रामा जुहती रही था। रामी रस ताला तोर मैं दिखती रही था। रामी रस ताला तोर मैं दिखती रही था। कभी आवे मोरी रामा जुहती रही था। कभी आवे मोरी रामा दिखती रही था।
तभी तय आवे मोरी रामा जो हते रही था भेटे पिया राम राजा रामी चंद्र की जय। आइए हनुमान विराज कथा करूं मति अनुसारी प्रेम सहित गादी धरूं पधारी पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। स्वामी तुलसी बाबा की जय। सभा में बैठी सभी संत समाज की जय। अपने अपन गुरु माता की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। ग्राम उरई डबरी के पावन माटी में पावन भैया माँ जेमा सुंदर यकन आज भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी अमृत धार बहाय बर जावत है जेमा हमर परम आदरणीय रोहित कुमार मानिक तोरी जी जिकर यहाँ छठी के पावन अवसर पर आज सुंदर यकन भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी अमृत धार अपन गांव के पावन माटी पावन भैया माँ बहाई के प्रयास करते हैं। प्यारे भक्त जनों जिनमें उपस्थित है संत श्रोता समाज ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी धर्म अनुरागी माता मनला बड़े बुजुर्ग सियान मनला छोटे छोटे बाल गोपाल लैका मनला अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी की श्री चरण कमल में प्रेम करैया भक्ति करैया संत जनों मनला हमार छोटे से परिवार माँ सरस्वती महिला मानस मंडली के ओर से आप सबको जन के पौरी माँ सत्य सत्य नमन करता हूँ। नमन है नमन है। प्यारे भक्त जनों राम जी की कथा बड़ी अपार है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी मन पार नहीं पाई। प्यारे भक्त जनों तो मैं तो साधारण सी नारी हूँ जेकर माँ कोई भाव नहीं है जेकर माँ कोई भक्ति नहीं है कोई प्रकार से संपन्न नहीं है जेकर माँ भाव भक्ति और सबो प्रकार से ज्ञान विवेक भक्ति भाव रही दिन हरे अपन बाल गोपाल परिवार ला त्याग के कहीं वन में जाके तप जप यज्ञ करी सोही प्यारे भक्त जनों तब कहीं परमात्मा के निर्गुण और सगुण के रूप ओमन प्राप्ति हुई। आज तो कलियुग है। कलियुग माँ कहे हैं कि कलियुग केवल नाम आधार सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलियुग में ना भाव है भक्ति है भजन है बस अपन मन में दो ही अक्षर नाम ला लेकर चलबो तो भी से कलयुग के जो प्राणी मन के बेड़ा पार बताए हैं। प्यारे भक्त जनों रामचरितमानस है बालकांड। बालकांड आप हमर सब जन के बाल अवस्था के जीवन है जीवन के चरित्र बताए हैं। तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर लिखे हैं। पार्वती ला भगवान भोलेनाथ जी झलक के उमा उमा रमन गुण गुण अति पंडित पावही न पार कहे। जनला बड़े बड़े पंडित हैं
व्यासपीठ में बैठे भागवत गीता बताथे तहो मनहर प्रभु श्री राम के चरित्र के चिंतन नहीं कर सकी। तो हम तो ओकर बीच में एक साधारण से जीव हरन, हमन कहाँ ओकर चिंतन कर सको ना, ओकर चरित्र के बखान भी नहीं कर सकल। अतिक अगाध है जेन हर भागवत गीता असन में बैठ के घलक प्रभु के चिंतन नहीं कर सकी। जिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज का वर्णन करना पड़ी। और आज तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं रामचरितमानस में दोहा में कहे हैं, कौसल्या नारी प्रिया सब अचरण से पुनी पति अनुकूल प्रेम हरि पद कमाल विने। बहुत सुंदर बना है कि कौशल्या दी नारी प्रिय सब आचरण से पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ तो हरि पद कमल विनित कहे। कौशल्या दी नारी प्रिय तुलसीदास जी महाराज दशरथ जी महाराज के लकीहिस कि दशरथ जी महाराज के 3 पत्नी रहीस कहे। जेकर चरित्र के चिंतन करे बर रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ला लिखना पड़ी। दशरथ जी में 3 पत्नी है और 3 पत्नी है, पर तीनों पत्नी बड़ी विवेक है, विवेकी नारी है। कौशल्या दी नारी प्रिय सब आचरण से पुनीत है, पति अनुकूल, पति के अनुकूल रहने वाले ये 3 पत्नी है। एक पत्नी में कोई भी ओला पुत्र के प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरा पत्नी ले, और दूसरा में नहीं हुई तो तीसरा पत्नी ले। तीनों पत्नी के बीच में कोई ओला पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो दशरथ जी महाराज ला बड़ी चिंतन होए बर लगे। चिंतित करी दशरथ जी महाराज। और तीनों पत्नी हैं जो पति के अनुकूल भगवान के चरण में प्रेम करैया, भक्ति करैया, ऐसे 3 पत्नी हैं दशरथ जी महाराज ने। और दशरथ जी महाराज जैसे न था, न थी, न होगा, न रहेगा, न आज भी है, इतने बड़े महान दशरथ जी महाराज बड़ी महान पुरुष है, जेकर बीच 3 पत्नी है। तुलसीदास जी महाराज कहे गए हैं। और 3 पत्नी में एक भी पुत्र के ओला प्राप्ति नहीं हुई तो 3 पत्नी में दशरथ जी महाराज ला बड़ी चिंता होए बर लग गई। ग्लानि करिस महाराज। दशरथ जी महाराज के चिंतित ला देख के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखना पड़ गया। केवल ग्लानि के बारे में ही तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे। का किए के बार बड़े सुंदर लिखे तुलसीदास जी महाराज। एक बार भूपति मान माही। दशरथ जी महाराज तुलसीदास जी महाराज दशरथ जी ला एक ही बार बता दिस
एक बार भूपति मन माही भयो गलानी मोरे सुत नहीं कहे। काबर दशरथ जी महाराज के जीवन में 100 साल के उम्र रही सो आप और हमारे जीवन तो केवल 100 साल की ही है। और दशरथ जी महाराज के जीवन में 100 साल के 1000 साल के उम्र रही, पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ला एक बार ही गलानी करना पड़ गया। और एक बार गलानी ला ही रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे एक बार भूपति मनवाही भयो गलानी। आप हमर तुहर जीवन में 100 साल की उम्र है प्यारे भक्तजनों, 100 साल की उम्र है। और 100 साल की उम्र में एक बार तो गलानी तो नहीं कर सका। और दशरथ जी महाराज ला 1000 साल में सिर्फ एक बार गलानी करी। पर काबर दशरथ जी के जी जब गलानी हुई तो कोई विशेष बात के लिए, तभी वहां तुलसीदास जी महाराज ला लिखना पड़ी। और का के हुई केवल 3 पत्नी है, एक पत्नी में पुत्र नहीं हो पाई तो मैं दूसरा पत्नी ले आयो, और दूसरा में ना हुई तो मैं तीसरा पत्नी ले आयो, और तीसरा में नहीं हुई तो आज दशरथ जी महाराज चिंतन करे बर लग गए। एक सती तुलसीदास जी महाराज ला रामचरितमानस में लिखना पड़ी। दशरथ जी महाराज आज विशेष बात लेके ग्लानी हुई, आंख से आंसू बही। दशरथ जी महाराज कहे हे विधाता, आज संसार के जितने भी मोर असन बुजुर्ग सियान होही, जेकर कर मस्त नाती पंथी बहु बेटा खिलावत झुलावत होही। और वाह विधाता आज है विधाता तय मोर कर्म में ऐसे लिख दे जो आज मैं 3 पत्नी के होए के बावजूद मोर करा एक भी पुत्र के प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे दशरथ जी महाराज ला ग्लानी हुई, एकर सती तुलसीदास ला लिखना पड़ गए। और विचार आथे प्यारे भक्तजनों कि जेकर कर 3 पत्नी रही के भी ओकर कर कोई पुत्र के प्राप्ति नहीं होई तो ग्लानी करत है, वो रोवत है। और आप हमार जीवन में मस्त सुघर यकन बेटा बहु धर के बैठे हन, जेकर कर नाती पंथी है मस्त, तेकरो जीवन में रोना पड़ते। तो विचार करके देखन कि हमार असन जीवन कोई चीज नहीं मिली। मनुष्य जीवन है, जितना आनंद है उतना कोई जीवन में नहीं हो। पर मस्त बेटा बहू संसार में ऐसे कौन सी चीज के कमी है जेकर लिए हमन मस्त बेटा बहू धर के ग्लानी करथा ना, और आंख भर आंसू ला ठहर के रोना पड़ते। दशरथ जी आज अपन सब इष्ट देव महाराज ला सब में बखान करिस, कहें कि हे विधाता आज तय हर मोर कर्म में ऐसा ढंग के बना देते हरे कि शायद संसार में मैं सबसे ज्यादा पाप करे हो, तो करो लिए मैं क्षमा प्रार्थना करत हूँ। अपन इष्ट देव जी महाराज ला कहे कि हे सूर्य नारायण महाराज, आप हर संसार में उदित होवत हो तो आपके प्रकोप मोर सर तक नहीं मंडरात होही, एकर सती मैं संसार से अलग हूँ। ऐसे कही के दशरथ हर बड़े रो रो के ग्लानी करिस। विचार ऐसे एक दिन ग्लानी करत करत विचार ऐसे दशरथ जी महाराज रोवत रोवत विचार करिस। घर में 3 पत्नी ल रख के यदि मैं घर में बैठे बैठे रोवत हूँ तो मोर समस्या के हल नहीं हो पाई, तो मैं कुछ करो ये विचार लगे इस दशरथ जी हर। अब विचार लगा के स्वयं के समस्या ला स्वयं हर हल करे बर चलिस। कहा कोई अच्छा व्यक्ति के पास, तो कैसे
भगवान के बड़े ग्लानि से याद करके हर व्यक्ति के पास पहुँचे तो हर कैसे ढंग के गीत भजन के माध्यम से कहन बोले सियापति रामचंद्र की जय। तो दशरथ जी महाराज ला कहत रहे हमन कि तुलसीदास जी महाराज ला दशरथ जी माँ के चरित्र में चिंतन करे बर पड़े और वहाँ तुलसीदास जी महाराज दशरथ के प्रति चिंतन करी से है ना भाई। और यहाँ ऐसा लगत है कि हमार उरई डबरी के पावन माटी में बैठे हैं तीन मन हर अपन अपन चिंतन करे बर बैठे हैं ऐसे लगत है नहीं। एकर सती कि सब जन अपन अपन माया में फंसे हैं और राम कथा में बैठे हन तो सब ला मोह माया ला छोड़ के राम कथा में बैठबो तब कहीं राम कथा में आनंद हो सकता है नहीं। और ये मन सब जन अपन चिंतन में है अतिक सुंदर ढंग के हमार बजैया मन बजैस गवैया गैस पर ये जतिक भी दाई दीदी बैठे हैं ते मन हर माया ला धर के बैठे हैं एको जन कन्हो नहीं हाली से। एकर सती कहत हूँ जी कहावत में कथे नहीं कि हमन हर अभिन अभिन हमार गांव में मड़ई हो जिन में 100 रुपया पैसा धरा के बाजार भेजन कतको झन अपन लइका मन ला धरा के भेजे और हम तो हमार सियान ला धरा के भेजन है नहीं। तो अच्छा अच्छा साग भाजी ले आहू ऐसे कही के लइका ला 100 रुपया धरा के मेहर बाजार भेज दे और 100 रुपया के पैसा माहर सरहा घोलहा सरहा असन भाटल लादिस घोलहा असन बंगाला लादिस 100 रुपया पैसा दे और ते ऐसा ढंग के बंगाला भाटा लायस ऐसे कही के मैं अपन घर के लइका ला खूब गारी दे देथन ते नहीं दे सब घर हमार घर के हमार मन से हर अगर हम बाजार भेज दे थान और अच्छा अच्छा सब्जी ले आबे कही के बताबो न और हकन हो दारू पी के आ जही ता गारी देहू के नहीं देहू मैं तोला सब्जी बर भेजे रहे हम ते पी के आगे कही के तब ऐसा ढंग के 100 रुपया पैसा धरा के दीदी हो हमन अपन लइका ला भेजथन वैसने ढंग के हमन ला 100 साल के कर्म ला धरा के हमन ला कौन भेजे है ऊपर वाले भेजे है 100 साल के कर्म ला धरा के ऊपर वाले भेजे है। तो वहु हमन लइका मन ला कहा थन कि अच्छा अच्छा चीज लेके लहू खरीद के लहू कही के हमन भेजा थन वैसना ढंग के ऊपर वाले हमू मन ला कि अच्छा अच्छा कर्म करके हो ऐसे ढंग के ऊपर वाले घलक 100 साल के उम्र धरा के हमन ला यहाँ भेजे हवे है। तो कहने के मोर मतलब ये है कि राम कथा असन में बैठ के एको कन तुहर माया ला नहीं छोड़े हो तेकर सती मोला ये बात ला रखे बर पड़ी से और तुम्हार माया मन ला छोड़ दे रहते हो सब झन दीदी हो अपन अपन माया ला पुटार के धरे हो अतिक सुंदर ढंग के मोर बजैया मन हा बजई से यह तो वह पीट पुटा के बजई से तिहा ले तुम्हार हाथ गोड़ ला कुछ करनी हला तेकर सती मोला ये बात ला रखे बर पड़ी से। तब ऐसा नहीं कहा तो देखो हमन ला तो भाव भक्ति में करे पर तो आयच नहीं हमन ला काम से फुर्सत नहीं है बहनी हो एक कुछ कन हमन हर काम से फुर्सत नहीं है हमन ला तो काम है चारों ओर से घेर चुके हैं तो हमन कहाँ से राम कथा करबो है नहीं भाई। कोन्हो कहा थे और आज के दीप में का कहा थे हमारे प्रदीप मिश्रा जी हा 1 लोटा जल और सारी समस्या के हल कहा थे है ना। तो वतका में हमन हर खुश रही जतन कहा था 1 लोटा जल में ही हमन हर खुश रखते नहीं से कहा था पर राम कथा असन में बैठ के एक आत कंताली हो जाए वही आज कलयुग के भजन है ना और मुख से जयकारा हो जाए ही हमार कलयुग के यज्ञ के स्वरूप में हो जही। तो अतकी चकन ला हमन हर वहाँ रामायण हो हमन दोनों हाथ से ताली बजाए ना कान से सुनहू दीदी हो तो दोनों कान हर एक कान से सुनहू तो दूसरा कान हा घलक छेदा है हवे कि नहीं है हावे
एक कान से सुनबो बहनी हो तो दूसरा कान में निकल जही। एकर सती ताली बजाबो तो वही हर एक फल के स्वरूप में ऊपर वाले कर चढ़ जही। एकरे सती में कहा था दोनों हाथ से ताली लगा दो तो ऊपर वाले कर जाके लिखा दी। और दोनों मुख से जयकारा घलक होना चाहिए। एक बार चलो कहा देन, कही देन एक बार, बोल सियापति राजा रामचंद्र की। तो हाँ ये बात है नहीं भाई। अब तुलसीदास जी महाराज दशरथ के प्रति चिंतन करी तो हमारा खुद के ऊपर चिंतन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, है ना। तो हम हर कहा था कि तुलसीदास जी महाराज हर चिंतन करीस काकर प्रति दशरथ जी महाराज एकर सती ओहर ग्लानी करीस। दशरथ जी महाराज ला बड़े ग्लानी होइस। का के होइस? ओला पुत्र के होइस। आज मोर बुढ़त का लागे, सबो साल के उम्र हर मोर उरग गे और आज बुढ़ापा आ गे। तो बुढ़ापा में घलक मोल एक भी पुत्र के प्राप्त नहीं होते है। संसार ला देखत हो तो सब में मस्त नाती पंथी खिलावत है, झुलावत है। तो मैं अतिक अभागा महसूस लगाते हैं, मोला अतिक अभागा बन गए हो मैं। तैसे ढंग के लगते है, ऐसे दशरथ हरुवत है। पर यहो में कोई विशेष बात ऐसे ढंग के घलक लग जाते कि दशरथ जी महाराज हर कोई पुत्र नहीं है, 3 पत्नी लई। तुम्हार और हमर दशरथ जी और हमर जीवन में कोई अंतर नहीं है, नहीं है ना। दशरथ जी में एक जन पत्नी पुत्र नहीं हो तो दूसरा पत्नी लाली, है ना। संसारिक जीवन में घलक इसलिए होते कि नहीं होते। एक जन पत्नी में पुत्र नहीं होते तो दूसरा पत्नी ले आते। तो वैसना ढंग के दशरथ जी महाराज घलक ले आए रही। और 3 पत्नी में कोई नहीं देखी तो तब दशरथ जी हर रोइस। और दशरथ जी में ऐसे का चीज के कमी रही सोही जी। दशरथ जी माँ ऐसे कौन सी चीज के कमी रही सोही जन्म दशरथ जी ला बैठे महल में, चढ़े महल में बैठ के रोना पड़े। हमन तो कथन एक बार अति घर परिवार में कुछ कहीं हो जाता तेकर बार तो हमन हर भगवान ला दोष लगा देता, ऊपर वाले ला दोष देथन कि एक बार धरती में जन्म लेके देखत तिहा हमन मस्त चूल्हा बनाथन। हमार अति ज्ञानी कौन होई? बड़ भागी मानुष तन पावा सूर दुर्लभ सत ग्रंथन गावक। बड़े भागी जो 4,84,000 योनिला भटक के आए। और बड़ भागी हन भाई कौन सी चीज ऐसे हमारा संसार के प्राणी मन ला बनायल नहीं आए, न केहल नहीं आए, न गोठियाल नहीं आए, न सुतेल नहीं आए। ऐसे कौन से हमार मनुष्य प्राणी हो ही जो लतिक सब में नहीं आए। हमन मस्त पेट भर खावत हन, नींद भर सुतत हन। एकरे सती तुलसीदास जी महाराज कहे कि बड़ भागी मानुष तन पावा। हमार ले बड़े बड़े घलक देखथन, बड़े बड़े रथे हमरो मन, बड़े जन हाथी रथे, बड़े जन बैला भैंसा रथे, पर कन्हल नहीं कही सही। बड़ भागी मानुष भैंसा तन पावा, बड़ भागी गाय तन पावा, बड़ भागी और कहीं तन पावा। बड़ भागी कहे तो मनुष्य तन रही कही, सब प्रकार से संपन्न है कर सती कही। पर ऐसा लग जाते कोई कोई हल्का फुल्का बात आते तो हमन विधाता तक पहुंच जाथन कि एक बार बन के देखो कहीं। और दशरथ जी महाराज ये विचार नहीं लगे रोना होइस तो घर के अंदर ही रोइस, रोना आइस तो घर के अंदर ही रोइस। और रोलिस और रो के विचार लगा थे कि मोर समस्या के समाधान शरीर के अंदर ही विचार होकर वैसने बने। शरीर ला डोंगा बना। दशरथ जी महाराज हर जितना बड़ संसार है, जितना बड़े संसार है वतना बड़े रामचरितमानस है। और जितने बड़े रामचरितमानस है वतकी बड़े शरीर है।
है नहीं, भले हमन देखेल नहीं आए तेकर सती हमन नहीं जाना कई अतिक बड़ संसार कथे वतकी बड़ शरीर कथे ता इल्ला कतको जन गलत गलत कथे बड़े जन संसार में अति बड़ शरीर ला कहे बताथे कथे है नहीं, पर संसार जतिक बड़ होही वतकी बड़ शरीर है और शरीर जतिक बड़ होही वतकी बड़ रामचरित मानस है। शरीर में संसार में जितना है वतना शरीर के अंदर है। भजन करथन भजन के बाद कथा ला बताए के प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। होए हो तुर सुंदरी काया हरि बिना तरसई